आदिवासी ईसाई धर्म मानने वाले ये जान चुके हैं पेसा 1996 कानून लागू हो जाएगी। दोस्तों ये बात सुनकर के थोड़ा सा आप घबराइए मत, क्योंकि ये हमारा टाइटल है, ये हमारा मोटिव है। इस तरह की बातें हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी जो कैटेगरीज है इसी तरह की वीडियो चलने वाली है। आज की तारीख पर आपको ये समझ करके चौंक जा रहे हैं कि 1996 हमारे भारतवर्ष पर ऐसे कई राज्यों पर इंक्लूड किया गया है, चल रहा है, निरंतर तरीके से चलाई जा रही है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि आज की तारीख पर भी हमारे झारखंड पर 1996 आदिवासियों की अपनी पारंपरिक विधि विधान को संरक्षण करने के लिए जो ये कानून है अभी तक तैयार ना होना, अभी तक लागू ना होना हमारे झारखंड की विधि विधान व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर देती है। और ये बात को लेकर के आज की तारीख पर आदिवासी ईसाई धर्म मानने वाले तो ये बात समझ चुके हैं कि हमारे झारखंड पर पेसा कानून 1996 लागू होने से कोई नहीं रोक सकती है। अगर कोई रोक सकती है तो 2001 पर विधायकों के द्वारा पंचायत राज अधिनियम विधायकों के द्वारा लागू किया गया है। यही कानून यही लोग रोक सकते हैं। और इसी के अंदर पर ही बाबूलाल मरांडी हमेशा से इस बात को कहते हुए आपको दिखाई देते हैं कि हमने जो कानून बनाया है उस कानून पर अभी तक क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, और यही समस्या को हम आपको बताएंगे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है विश्राम, आप देख रहे हो उभारता झारखंड। 2001 पर ये जो कानून बनाई गई थी मतदान करने के लिए, आज की तारीख पर जो नॉन शेड्यूल एरिया पर गैर आदिवासी क्षेत्र पर जो चुनाव करने की जो प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए ही ये 2001 पर कानून बनाई गई थी। आपको इस बात से समझना होगा हमारे भारत के संविधान पर गैर आदिवासी और आदिवासियों के लिए अलग अलग कानून बनाई गई है। और उसी चीज़ों को मद्देनज़र रख कर के ही आज की तारीख पर हमारे 1996 की प्रावधान प्रदत्त 73वां संशोधन के मद्देनज़र पर ही, उसकी अनुबंध पर ही आज की तारीख पर संसदों के द्वारा ये कह दिया गया है कि हमने हमारे झारखंड पर 1996 पेसा कानून लागू करनी है। और उसी के अंतर्गत ही आज की तारीख पर ये कहा जा रहा है कि 2001 पर जो कानून बनाई गई है ये कानून हमारे झारखंड के लिए है। ये कतई नहीं है, ये संभवतः नहीं है, ये हो नहीं सकता है 2001 वाली कानून, क्योंकि हमारे देश पर गैर आदिवासी और आदिवासियों के अलग अलग रूढ़ि विधि विधान, अलग अलग कानून कायदे बनाई जाती है। आदिवासियों की कानून गैर आदिवासी पर लागू नहीं होती है, गैर आदिवासियों की कानून आदिवासियों पर लागू नहीं होती है। उसी चीज़ों को ध्यान पर रख कर के ही आज की तारीख पर 1996 और 2001 पर बनाई गई कानून अलग अलग स्थान पर, अलग अलग इलाकों पर, अलग अलग लोगों के लिए लागू की जानी चाहिए। लेकिन ये बात बताने में आज तक हमारे विधायकों को समझ में नहीं आ रहा है कि हमने जो 2001 पर जो कानून बनाई गई थी ये गैर आदिवासी लोगों के लिए है, वही क्षेत्र के लिए है जो नॉन शेड्यूल एरिया के लिए चुनाव करने की प्रक्रिया हमने तय किया है। ये बात कहने में आज तक बाबूलाल मरांडी अपने प्रदेश अध्यक्ष होने के बावजूद भी आज तक ये कहने में खुद को शर्म आ रहा है। इसीलिए हम आपको बताना चाहते हैं 2001 पर पंचायती राज अधिनियम जो संशोधन करने की जो प्रयास करके जो बनाया गया है, हमारे झारखंड पर स्थापित किया गया है, यह गैर आदिवासी क्षेत्र के लिए है चुनाव करने की प्रक्रिया। क्योंकि हमारे इलाका तो ट्राइबल इलाका है, हमारा तो 25 अनुसूचित क्षेत्र है, शेड्यूल एरिया है, अर्थात शेड्यूल एरिया के अंतर्गत हमें 1996 कानून हमारे लिए आवश्यक है, हमारे लिए उचित है। लेकिन आज की तारीख पर ये ना लागू करके 2001 की संशोधन किए हुए कानून पूरा झारखंड पर गैर आदिवासी क्षेत्र में भी और आदिवासी क्षेत्र में भी ये लागू कर दिया है। कितनी दुर्भाग्य की बात है दोस्तों।
ये समझ करके आपको क्या लग रहा है? और इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आदिवासी ईसाई धर्म मानने वाले ये समझ चुके हैं कि हमारे झारखंड पर आदिवासी इलाकों पर 1996 की जो भी कानून है ये लागू करने से कोई नहीं रोक सकती है, क्योंकि हमारे भारत देश के जैसे 10 राज्यों के लिए 1996 कानून बनाई गई है, लेकिन कई ऐसे राज्यों पर तो इसको लागू कर दिया गया है। इस पर कोई किसी तरह का दिक्कत नहीं आ रहा है। हमारे झारखंड और उड़ीसा पर ही ये लागू नहीं हो रही है। हमारे झारखंड और उड़ीसा पर लागू इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि हमारे खरसवां सरायकेला को उड़ीसा राज्य पर मिलाने की साजिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। और इन्हीं चीज़ों को देख कर कि आज की तारीख पर उड़ीसा पर रघुवर दास को राज्यपाल के रूप में स्थापित किया जाता है। ये मैं आपको सच बता रहा हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लग रहा है कि हमारा झारखंड और उड़ीसा ही एक ऐसे राज्य है जो ट्रैवलों के मामले पर हम इनको बेदखल करना है, अर्थात उनकी जितने भी कर्मकांड कस्टम सिस्टम को विलय करना है। आपको ये समझना पड़ेगा, सबसे बड़ी साजिश हमारे झारखंड पर ये रची जा रही है। और इसीलिए पिछले दिनों में रघुवर दास को उड़ीसा का राज्यपाल बनाया गया था। और आज की तारीख पर हमारे जिस तरीक़े से जो झारखंड पर शोषण हो रहा है, उसी तौर पर हमें लगता है उड़ीसा पर भी शोषण होता होगा, क्योंकि हमारे देश पर 10 राज्यों पर जो 1996 कानून जो लागू होनी चाहिए वो अभी तक हमारे झारखंड पर 20 साल 25 साल होने के बावजूद भी लागू न होना, ये अपने आप में बड़ा एक सवाल खड़ा करती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों, हमारे झारखंड पर 1996 की जो भी कानून है वो आने वाले समय पर लागू हो जाएगी। अगर लागू होने से अगर कोई रोक रखा है, कोई अगर चैलेंज कर रहा है, तो यही लोग हैं जो 2001 पर लागू कानून बनाने वाले लोगों ने ही रोक के रखा है। क्योंकि इन सबको पता है कि जो हमने संशोधन करने की प्रयास किया है, हमने चुनाव को प्रक्रिया का इंक्लूड करने के लिए हमने प्रयास किया है, ये आज की तारीख पर सही है। और इसी चीज़ों को ध्यान पर रख कर के ही आज के तारीख पर पंचायत राज व्यवस्था के डायरेक्टर निदेशक निशा उरांव जी इस बात को हमेशा से बात कहते रहते हैं कि जितने भी जो 2001 पर जो कानून बनाई गई है, ये कानून हमारे झारखंड के लिए ही सही है। लेकिन आपने जो कानून बनाया है बाबूलाल मरांडी जी, वो सही है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये गैर आदिवासी क्षेत्र के लिए है, आदिवासी एरिया के लिए नहीं। क्योंकि आदिवासी और गैर आदिवासी एरियाओं के लिए अलग अलग हमारे भारतीय संविधान पर प्रावधान है। आप गैर आदिवासी के कानून को आप आदिवासियों पर आप क्यों थोप रहे हैं? आप इसको समझना पड़ेगा। और आज की तारीख पर भारतीय जनता पार्टी के लोग पिछले 25 साल से, पिछले 30 साल से, है ना, इसी तरह की राजनीति हमारे झारखंड पर किए जा रहे हैं। ये बात जब आज की तारीख पर जब लोग समझ में आ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग धुबक के बैठ रहे हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों, 1996 कानून को हमारे झारखंड पर लागू होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि बाकी देशों पर लागू क्यों हो गया है, बाकी राज्यों पर लागू कैसे हो गया है? इसका मतलब आप हमारे झारखंड को आप बोका बना रहे हैं, हमारे झारखंड के ट्रैवलों को आप गलत डायरेक्शन पर आप ले जाना चाहते हैं। सबसे बड़ा रीज़न यही है दोस्तों, आज की तारीख पर उड़ीसा और झारखंड पर लागू ना होने की सबसे बड़ी वजह यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। क्योंकि ये लोग, उनको पता है हम उड़ीसा राज्य पर, उड़ीसा क्षेत्र पर, उड़ीसा इलाके के साथ हम खरसवां का विलय करेंगे, खरसवां पर हम विभाजन करेंगे हमारे झारखंड के साथ। और इसी चीज़ों को देख कर कि आज की तारीख पर बाबूलाल मरांडी अपने मंत्री रघुवर दास को उड़ीसा भेज देते हैं राज्यपाल के तौर पर, ताकि उस जगह की दिशा दशा को समझ सके। आपको समझना पड़ेगा। और आज की तारीख पर भी ये बात अपने लोगों को नहीं बताते हैं, क्यों? राजनीति तो राजनीति होती है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों, 1996 को हमारे झारखंड पर लागू करने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान पर आदिवासियों के लिए अलग कानून है, गैर आदिवासियों के लिए अलग कानून है। आपने गैर आदिवासियों के लिए जो 1996 को संशोधन करके 2001 की जो कानून बनाई है, उस पर आप हमको चलने पर आप मजबूर कर रहे हैं। आप ये किस तरह का व्यवस्था है हमारे झारखंड पर, ज़रा सोचिए।
2001 पर विधायकों के द्वारा बाबूलाल मरांडी जब 2000 पर जब मंत्री बने थे, अपने विधायकों के द्वारा संशोधन कर दिया जाता है और उसी संशोधन के अंतर्गत आज की तारीख पर राज्य व्यवस्था लागू कर दिया गया है और कह दिया गया है कि देखो हमने 1996 के आधार पर हमने राज्य व्यवस्था बनाई गई। ये सही नहीं है। हमारे देश पर आदिवासी और गैर आदिवासियों के लिए अलग अलग कानून बनाई गई है, अलग अलग कायदे बनाई गई है। आप जिस कानून के अंतर्गत जो चुनाव करने की जो प्रक्रिया आपने इंक्लूड किया है, ये गैर आदिवासियों के लिए है। क्योंकि ग्राम सभा को अगर शक्ति दी जाती है ना, तो फिर बीडीओ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उस स्थान पर मुखिया की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिला परिषद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वार्ड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन इन सारे चीज़ों को आदिवासी क्षेत्र पर, आदिवासियों पर भी ये थोपने की प्रयास किया गया है, इसको समझना पड़ेगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों, आदिवासी ईसाई धर्म मानने वाले ये समझ चुके हैं कि झारखंड पर 1996 पेशा कानून लागू होने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि बाकी राज्यों पर 8 राज्यों पर लागू हो चुका है, लेकिन हमारे झारखंड ही ऐसा राज्य है। पिछले 20 साल से तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और इसी सरकार ने ही आदिवासियों को डाइवर्ट करके उसकी डेमोग्राफी को चेंज करने की दिशा पर ये लोग राजनीति कर रहे हैं, इसको समझना पड़ेगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ, हमारा झारखंड पर 1996 कानून लागू होने से कोई नहीं रोक सकती। अगर कोई भी रोकने की हिम्मत करेगा तो आप समझ जाइए अब गैर आदिवासी और आदिवासियों पर अब विलय कर रहे हैं। क्योंकि आदिवासियों की समुदाय, क्योंकि कानून अब गैर आदिवासियों पर आप लागू करिए ना, तब मैं मानता हूँ। या फिर आप आज की तारीख पर 2001 में पारित किए जाने वाले कानून जो गैर आदिवासियों के लिए है, वो आप आदिवासियों पर आप थोप रहे हैं, जरा सोचिए। तो इसीलिए ये जानकारी आपको कैसी लगी, ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी जानकारी से हम आप सब रूबरू कराएंगे। अगर हमारी दी गई जानकारी आपको थोड़ा सा अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि हम इसी तरह से जुड़े जानकारी आने वाले समय पर हम देते रहते हैं। धन्यवाद।